अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। माँ और बच्चे की हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये मसला हमेशा से सर फहरिस्त ही रहा है। ज़चगी के दौरान कभी माँ और कभी बच्चे की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं। शहर लाहौर में एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो माँ और बच्चे की हेल्थ को प्रायोरिटी बनाते हुए तमाम फैसिलिटीज़ एक ही सेंटर में प्रोवाइड कर दे तो क्या ज़बरदस्त बात है। गंगाराम हॉस्पिटल फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है और एक ऐसा सेंटर वहाँ बनाया गया है जहाँ पर ना सिर्फ ज़चगी, ना सिर्फ गायनी की, बल्कि गायनी स्पेशलिटीज़, बच्चे की सेहत, पीडियाट्रिक्स, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आज आपको वो सेंटर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है और आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल से अपना इलाज कराना चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां आप आइए और आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं वॉइस चांसलर के ऑफिस में मौजूद हूँ और हमेशा की तरह हर दिल अजीज़ जिन्हें मैं कहती हूँ और बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं जहाँ भी जाते हैं, जिस प्रोजेक्ट के साथ भी मुंसलिक होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कुछ दिन पहले हमने 14 अगस्त की ट्रांसमिशन की तो उस पर हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि सिविल अवार्ड्स के लिए, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बिल्किस साहिबा, जिनको सिविल अवार्ड नॉमिनेशंस में उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैं वो, लेकिन वेल डिजर्व्ड अवार्ड जो है वो उनको मिलने जा रहा है। बहुत मुबारक हो आपको। एंड दिस इज द फर्स्ट सिविल अवार्ड। जी, ऐसे है कि प्रोफेसर बिल्किस यहाँ की बेस्ट ग्रेजुएट भी, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कोविड ले लें, टेली मेडिसिन ले लें, या क्वालिटी एनहांसमेंट सेल में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ले लें, तो इन तमाम कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे यूनिवर्सिटी ने भी रिकमेंड किया, हायर एजुकेशन कमीशन ने भी और डिफरेंट कमेटीज़ ने, और प्रॉबेबली हमारी पहली फैकल्टी मेंबर हैं जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, एंड दैट इज़ आई थिंक वेल डिजर्व। दैट इज़ ऑनर फॉर द यूनिवर्सिटी एंड द फैकल्टी। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके लिए भी, क्योंकि आपके स्टूडेंट भी हैं वो। नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल ऑनर है, को बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन इसमें मैं बताऊं कि 14 अगस्त को चूँकि सुबह ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो आपके ने प्रोग्राम में जब हमें बुलाया तो बैठे बैठे हमने दुआ की कि अल्लाह करे आज हो जाए। तो जो ही प्रोग्राम से हम निकले तो और वो शाम को नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। सर, मुझे बताएं कि मेडिकल की फील्ड में फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जितने आपने इनोवेशंस और इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका क्या बेनिफिट डायरेक्टली आवाम को हो रहा है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी ना, इसका पब्लिक को पता भी होना चाहिए। पाकिस्तान 1947 और 1948 में जो पहला इदारा बना ना, वो फातिमा जना मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन था ना, और इसका नाम रखा गया फाउंडर ऑफ नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की बहन मोहतरमा फातिमा जना के नाम पर। और वो जो इसकी तरक्की का सफ़र है आज तक उसी अंदाज में जारी है। आप एकेडमिक ले लें, आप रिसर्च ले लें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंशन ले लें, इसकी इंटरनेशनल खिदमत ले लें, इसकी जो एलुमनाई है अमेरिका समेत पूरी दुनिया में फातिमा जना का नाम रोशन कर रही है। और एक एसोसिएशन ऑफ ओल्ड ग्रेजुएट ऑफ फातिमा जना, वो इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, और ये इदारा वाहिद है जिसमें ये एग्जाम्पल है कि जितने हमारे 1500 प्लस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जितने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, 100% हमारे पास स्कॉलरशिप की अरेंजमेंट है। एक स्टूडेंट भी ये कहे कि आई कैन नॉट अफोर्ड हॉस्टल हो, वो कोई भी करना, तो हमारे पास भी गॉट द अरेंजमेंट ऑफ, और इसमें हमारी एलुमनाई का और जो हमारी एसोसिएशन ऑफ ओल्ड ग्रेजुएट है, इनका बहुत बड़ा रोल है। अब फातिमा जना की कंट्रीब्यूशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, जी, उसमें एक तो स्टूडेंट्स बड़े बेस्ट हैं, फैकल्टी एक जो है वो एक बेहतरीन फैकल्टी है, और उसमें आपको एक टीम वर्क और कलेक्टिव विजडम नज़र आएगी। और कुछ फातिमा जना की ऐसी चीज़ें हैं तो बेशुमार, लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड हैं। उसमें एक तो थैलासीमिया से रिलेटेड है, प्रिवेंशन का प्रोजेक्ट हमारा जो है वो पूरे पंजाब को लुक आफ्टर करता है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड सेंटर, जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। मेरी अपनी कज़न ने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराया, तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि उसकी फैसिलिटीज़ जो है वो विदाउट एनी सिफारिश बहुत। और 26 डिस्ट्रिक्ट। सेकंड जो है ना MCH, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है 550 बेड्स का है, और इसमें स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, इसके ऑपरेशन थिएटर, इनका एंटीनेटल, इनका पोस्ट नेटल, इनकी केयर सारी, और वो भी एक वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। और इसमें इस वक्त हमारा इमरजेंसी के फ्लोर्स फुली फंक्शनिंग है, एंड इंशाल्लाह
जो पैशन है करंट चीफ मिनिस्टर का हेल्थ के लिहाज से, आई थिंक दैट इज़ आल्सो अनप्रेसिडेंटेड। और उनकी तरफ से भी हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी हमें ये मैसेज दिया है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में इंशाल्लाह हमारे जो 550 बेड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फंक्शनिंग हो जाएंगे। और इसमें नई चीज़ क्या होगी, और इस नई चीज़ का क्रेडिट जो करंट गवर्नमेंट को जाएगा, पहली मरतबा गायनी की 4 नई सब स्पेशलिटी, जिसमें यूरो गायनी होगी, गायनोकोलॉजिकल इनकोलॉजी होगी, इनफर्टिलिटी होगी, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन होगी, ये 4 नई स्पेशलिटी पाकिस्तान के किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ये फर्स्ट टाइम होगी। बिल्कुल, और अंडर वन रूफ हो। अंडर वन रूफ होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो डिलीवर कर सकता है। तो आई थिंक कुछ दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने जो दौरा किया शादरा अस्पताल का और इत्मीनान का इजहार किया, यकीन जानिए कि उनको सेटिस्फाई करना फैसिलिटीज़ के लिहाज से बड़ा मुश्किल है। तो अगर इत्मीनान का इजहार किया तो आप उस पर भी मुबारक के मुस्तहिक हैं कि शादरा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था जो अबैंडन हो गया था। पिछले 5-6 सालों में जो हमारा पिछला टेन्योर गुजरा, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं होती थी। वो ऐसा लगता था एक क्लिनिक बन गया है, रेफरेंस सेंटर बन गया है। बट अब वहाँ पर ना सिर्फ पेशेंट्स इलाज करा रहे हैं बल्कि बेहतरीन सहूलियात की तारीफ भी कर रहे हैं। सिमल, ये आपने 1 मिनट में बात कंप्लीट कर दी जी। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है वो 2 महीने की शबाना रोज़ मेहनत है ना। चीफ मिनिस्टर साहब की एक पैशन है, हॉस्पिटल में विजिट करते हैं और अच्छी बात है जब एक अस्पताल में जाते हैं तो फॉलोअप लेते हैं और जब तक परफेक्शन ना हो फॉलोअप लेते रहते हैं ना। एक ऐसा है ना सर, हमसे पूछे, हमने काम किया उनकी अंडर लीडरशिप। मैं तो आप यकीन करें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले तकरीबन 3-4 हफ्ते से शादरा शिफ्ट हुई थी। एक दिन मैं, एक दिन मेरे प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर बिल्किस रिवी, प्रोफेसर आयशा, ये तमाम शादरा हॉस्पिटल में जब हमें डायरेक्शन मिली कि नहीं, हमने इस अस्पताल को जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है। और कल रात सारी रात में जागता रहा हूँ, आई वॉज इन कॉन्टैक्ट। अब आप देखें शादरा का अस्पताल, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक ऐसा अस्पताल था कि जो इसके रिसोर्सेज थे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं थी, फाइनेंसेस की नहीं थी। कल रात आप देखें कि हमारे स्पेशलिस्ट इवनिंग और नाइट को मौजूद, सीनियर रजिस्ट्रार मौजूद, पोस्ट ग्रेजुएट, और ये अचानक वाला छापा था और उसका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सारी मौजूद, एयर कंडीशनिंग चल रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीएम साहब की एक पर्सनल टच इन तमाम में है, इसकी वजह से तमाम इदारों में ग्रेजुअली ये इम्प्रूवमेंट उसी अंदाज में हो रही है। और शादरा के रेफरेंस से वो जो उस इलाके के लोग हैं दे आर ब्लेस्ड, डॉक्टर भी ब्लेस्ड हैं। टीचिंग ट्रेनिंग के साथ जो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी है, वो हमारा टारगेट ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में बेस्ट पॉसिबल हो और वो इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और वो जो डिलीवरी है, वो जो रिज़ल्ट है वो नज़र भी आ रहे हैं और मुंह बोलता सबूत जिसे कह लीजिए कि हमने देखा भी अभी कुछ दिन पहले। एंड आई होप कि सर आप इसी तरह से ये काम कंटिन्यू रखें, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक नहीं। हम बनाम सरकार में जो है वो एक्चुअल लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें वो MCH लेकर जाएँ जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम जाके वहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे और कुछ डॉक्टर साहिबान भी वहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। तो आपको वहाँ लिए चलते हैं, आप आइए हमारे साथ और देखते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल जो फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, किस तरह से वन ऑफ इट्स ओन काइंड फैसिलिटीज़ जो है वो आम पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है। या मैं थोड़ा सा रोक के एक बात करूँगा, वो ये कि चूँकि आपकी ये 15th एनिवर्सरी है और 15वीं एनिवर्सरी पे आप फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आई हैं, आपके इस जो चैनल है इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर पे ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है ना, इसमें आपके चैनल की मैसेज टू द पीपल का भी हिस्सा है। हमने जब टेलीमेडिसिन का आगाज़ किया तो एडवर्टाइज तो ऑन पेमेंट होती है ना, आपने फ्री ऑफ कास्ट उस टेलीमेडिसिन पब्लिक सर्विस मैसेज आपने दिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं FGMU की बिहाफ पे आपको एक सोनियर पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये तो मेरे लिए एक सिविल अवार्ड हो गया और मेरे लिए ऑनर की बात है। So thank you so much. It's an honor for me. मैं थैंक यू वेरी मच यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारी एक्टिंग प्रिंसिपल फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की इस वक्त मौजूद हैं, इनकी तरफ से आपको मुबारक हो और आपकी वसादत से City 42 से मुंसलिक हर जो है अपना वर्कर और हर काम करने वाले को मुबारक हो। आई थिंक यू हैव बीन डूइंग द बेस्ट और आवाम की तरफ से भी जो फीडबैक है वो भी बहुत सेटिस्फैक्टरी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम MCH की बिल्डिंग में मौजूद हैं और तमाम फैकल्टी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, ये वो बिल्डिंग है, वो सेंटर है जो वो अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, मैंने बताया था जैसे कि फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी और इससे अटैच हॉस्पिटल में जो टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च के अलावा एक क्वालिटी सर्विस डिलीवरी है। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी की एक एग्जांपल ये एक MCH है जिसको फातिमा जनाब इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हम कह रहे हैं। 550 बेड का ये प्रोजेक्ट है जी। और इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे MS साहब मौजूद हैं और हमारे कंसल्टेंट इजाज़ साहब मौजूद हैं और बड़ी एबल टीम है ना। इस वक्त इसकी एमरजेंसी सर्विस जो फुली फंक्शनिंग है फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स। और हमारी गायनी की प्रोफेसर जो मौजूद हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि 50,000 के करीब पेशेंट्स को यहाँ देखा जा चुका जब से शुरू हुआ। यस, अच्छा, ज़बरदस्त। और इसमें तकरीबन 500-600 पेशेंट डेली इनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अराउंड 9,000 to 10,000 पेशेंट जो है वो महीने के दौरान। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंटर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि जिसमें 4 नई सब स्पेशलिटी होंगी, जिसमें गायनी की यूरो गायनी, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, जो पहले किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। 4 स्पेशलिटी के साथ इमरजेंसी ब्लॉक फुली फंक्शनिंग है, एंटीनेटल है, पोस्टनेटल है, ऑपरेशन थिएटर है। और चूँकि करंट चीफ मिनिस्टर का एक विजन है कि ये फैसिलिटीज़ जो है विद परफेक्शन पूरी पब्लिक को, सारी पब्लिक को मुयस्सर हो, फ्री ऑफ कास्ट हो। तो इंशाल्लाह हम अगले 2 महीने तक ये 500 बेड 550 बेड्स की कंप्लीशन के साथ इसको इनाग्रेट कराएंगे। एक बात और बताऊँ, ये रिसेप्शन का एरिया है ना जी। और ये वो अस्पताल है जिसमें चीफ मिनिस्टर की विजन ये है कि भाई इसको पेपरलेस करें। ये पेपरलेस की आज ये मिसाल है। आपको फाइलें नहीं नज़र आएंगी, एक स्लिप नज़र आएगी ऑनलाइन। बेटे एक स्लिप दिखाओ निकाल के। ये एक स्लिप है और ये इसका कोड है। जब यहाँ पे स्लिप बनती है, साथ ही अल्ट्रासाउंड वाले, प्री नेटल, पोस्ट नेटल तमाम पेशेंट का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चला जाता है। ज़बरदस्त। और इसी पे आगे फॉलो। ये वो चीज़ है जो हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, जहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करके हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट का जिक्र किया तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। अक्सर लोग अब परेशान होते हैं और वो ज़ाहिर पॉलिटिकल बात आ जाती है कि हेल्थ कार्ड है या नहीं है। 1 रुपया नहीं लगता किसी भी पेशेंट का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ऐसी मैं कह रहा हूँ, इस वक्त ना पब्लिक सारी बैठी है और हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये जितनी पब्लिक है रेंडमली हम किसी से मिल के पूछ लेते हैं, मुझे अपना भी फीडबैक मिल जाएगा। बिल्कुल आए मेरे साथ। पैसे और ये बहुत कम लीडर्स होते हैं जो ये करते हैं कि रेंडमली पब्लिक से जाके बात करके उनसे पूछ लें और देखें। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो तुसी? ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। फैसिलिटीज सही मिल रही हैं? ਹਾਂਜੀ डॉक्टर पूछ रहे हैं। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਰਚਾ तो नहीं होया? नहीं, कोई पैसे तो नहीं किसी को है? ज़बरदस्त। तो ये सारे लोग जो हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जी। जो करंट चीफ मिनिस्टर का ये था, उसमें 3 चीज़ें, केयर, कंफर्टेब एंड सर्विसेज। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एयर कंडीशनिंग, इसकी वेंटिलेशन, और लोगों के चेहरे पे देखें, हर बंदे के चेहरे पे सेटिस्फेक्शन है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, बेहतरीन कुर्सियों पे बैठे हैं, क्यों लगी है, ट्रायज ऑलरेडी कर रहे हैं विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। यस, आप ये चीज़ें आप देखेंगे, दुबई में जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट कंट्री में जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, वी आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़ हियर इन पाकिस्तान। बिल्कुल ज़बरदस्त जी आए। तो सारी डायग्नोस्टिक हमारी फैसिलिटी हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो गायनी की हेड इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शमीला, आगे अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? कंग्रेचुलेशंस। इतना ज़बरदस्त जो एनवायरनमेंट पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है कि पेशेंट्स की सुनवाई भी हो जाए तो उनका आधा परेशानी और दुख जो है ना वो कम हो जाता है। सो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़। अच्छा, सबसे पहले आपने वो देख लिया जहाँ पे कंप्यूटराइज पर्ची हमारी बनती है। देन दिस इज़ आवर ट्रियाज एरिया। सबसे पहले इस रूम में पेशेंट आ जाती है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, कंप्यूटर के ऊपर सारा उसका लिख दिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जेस्टेशन है। नेक्स्ट रूम इज़ फॉर द अल्ट्रासाउंड हो जाता है। अब उसके बाद फिर सेग्रीगेशन होती है, वेदर शी शुड बी केप्ट इन द हॉस्पिटल और शी शुड बी सेंट बैक। बिल्कुल ठीक। वो अब ज़ाहिर हमारी सीनियर रजिस्ट्रार उस लेवल पे आती हैं, उससे पहले जूनियर डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग्स हैं वो देख रही होती हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली कता कलामी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आपका अगर किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, देखते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के लिए आपको फलां बिल्डिंग में जाना पड़ता है, किसी और डायग्नोस्टिक के लिए आपको किसी और बिल्डिंग में जाना पड़ता है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो एक ही बिल्डिंग के अंदर तमाम फैसिलिटीज स्टेप वाइज यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहे
में नेक्स्ट भी ब्लड सैंपल्स उनके ड्रॉ हो रहे हैं. सो एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. एक मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो अल्ट्रासाउंड आम होता है ना, एक कलर डॉपलर होता है. कलर डॉपलर बहुत स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड होता है, इसकी बहुत तफसील में जाए बगैर अल्ट्रासाउंड भी फ्री ऑफ कास्ट है, कलर डॉपलर भी फ्री ऑफ कास्ट. यस, और ये डॉक्टर साहब भी करके ऑन द स्पॉट. प्राइवेट लेबोरेटरीज 6-6 हज़ार रुपया लेती हैं, मुझे पता है. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र. फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं एंड इमीडिएटली. ये कैसे मुमकिन कैसे है? पेशेंट लोड इतना ज़्यादा, लोड बहुत ज़्यादा है. हाँ. लेकिन स्टिल वी आर डूइंग आवर ड्यूटी. ठीक है, वी आर कंडक्टिंग नियरली 70 to 75 इन द मॉर्निंग शिफ्ट अलोन. इतनी बड़ी टीम है. अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं मैन पावर कम है. डेफिनेटली वी हैव इट. जबरदस्त. डॉक्टर साहब कैसे ये मैं हैरान हो रही, मुझे ये नहीं पता था फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि चार्ज करते हैं अल्ट्रासाउंड भी है. और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी करंट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, MS साहब, ये सर क्या हाल है आपके? ठीक है. इसमें आप बताएं नहीं पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे समझाएं और बाकी हॉस्पिटल्स को भी समझाएं, पब्लिक सेक्टर के. जी, ये गवर्नमेंट में और जो हमारे CM है उनका विजन है कि इंडोर तमाम पेशेंट को अपने मेडिसिन और लैब और डायग्नोस्टिक जितने भी हमारे हैं, जिसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारा. और जो आउटडोर होगा उसमें वो उनका एक मिनिमल होता है पैकेज, जो प्राइवेट से वो भी बहुत लेस होता है. सर हम तो शिकायतें करते नहीं थकते. हॉस्पिटल्स जो हैं वो इवन ऑपरेशन करना हो तो नीडल तक बाहर से मंगा रहे होते हैं. आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? ब्लेसिंग है पेशेंट के लिए. हमें बजट देती है गवर्नमेंट, हमें उस बजट में से हम मैनेज करते हैं. तमाम जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, फ्री ऑफ कास्ट हो रहे हैं हमारे. और तमाम टेस्ट फ्री हो रहे हैं यहाँ पे. तमाम टेस्ट फ्री हो रहे हैं क्योंकि टेस्टों पे मरीज अक्सर शिकायत करती हैं कि पैसे लग जाते हैं. दो चीज़ें हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरी माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरी अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथी एक और बात मैं ये समझता हूँ जो CM साहब की एक बार बार तवज्जो की वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कर रहे हैं. टाइम पे आना, मौजूदगी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के साथ. वो आप देख रहे हैं ना कि इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड और जो गायनी का वर्कलोड है, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री. लेकिन आप इनके चेहरों पे देखेंगे मरीज भी मुतमईन है और डॉक्टर भी इंस्पिरेशन के साथ काम कर रहे हैं. इंतजामिया भी. आप मोहसिन साहब की बात कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं क्रेडिट आपको भी देना चाहूँगी. टीम लीडरशिप जो है वो बड़ी मैटर करती है. और जब आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं, ओन करते हैं, तो काम करने का जो जज्बा और खून है ना वो बढ़ जाता है. उसकी मिसाल हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस जो मौजूद ही हैं. कंग्रेचुलेशंस मैडम. और फिर तो आपसे मैंने बात की और मुबारकबाद भी दी, लेकिन आप वेल डिजर्विंग सिविल अवार्ड जो आपको मिलने जा रहा है. तो आई थिंक ये वो जो टीम का जिक्र कर रहे थे, लीडरशिप को भी क्रेडिट जाता है. बिल्कुल ऐसा ही है. और जैसे आपने कहा कि कोई चीज़ हम टीम वर्क के बगैर नहीं कर सकते, और टीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लीडर है. अल्लाह ताला के बाद आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव अ मेंटर लाइक प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, और पेरेंट्स की दुआ, बिल्कुल सही, असातिज़ा, और फिर आप जैसे लोग, ऐसे लोग जो सराहते भी हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है. कोविड आया और फ्लड्स आए, आप लोगों ने हमें थोड़ा सा बकअप किया. और उसके बगैर जैसे सर माशाल्लाह आप देखें कि इतना लोड है. 2 डॉक्टर्स हैं, लेकिन हाउ दे आर, कितनी सेटिस्फेक्शन से हमारे रेडियोलॉजी की डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. एंड व्हेन देयर इज एप्रिसिएशन, तो आपका दिल करता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा भी लगाने पड़े तो हम लगा देंगे, क्योंकि हमें अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और हमें उसका सलाह भी मिल रहा है. सर ये भी बड़ी मैटर करती है. देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो अथॉरिटी है दैट इज़ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो यहाँ पे अप्रिसिएशन, और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिसिएशन है. लाइक जहाँ तक फातिमा जना का टीचिंग का माहौल है जी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर हैं वो इस वक्त कामरान खालिद ख्वाजा साहब मौजूद जी हमारे साथ. इंडिपेंडेंस डे की ट्रांसमिशन में भी वो थे और मैंने उन्हें कह दिया कि आप उस्ताद जी हैं. और इसके साथ जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सर्विस डिलीवरी की वजह से मिला. और एक और चीज़ आप देखेंगी कि फैकल्टी भी सारी एक टीम स्पिरिट के साथ है. और यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और हॉस्पिटल इंतज़ामिया यकमुश्त होके पेशेंट की खिदमत के लिए पेशेंट केयर इज़ द प्रायोरिटी. ये ज़बरदस्त चीज़ है. नाज़रीन, इस वक्त हम वेटिंग एरिया में मौजूद हैं और सर हॉस्पिटल का वो कल्चर कि चटाइयाँ बिछी हुई हैं और 10-10 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं. अब बड़े एहतमाम से कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है, जो मैं हमेशा शिकायत करती थी कि हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, वो मुझे नज़र आ रहा है. आपको चेयर नज़र आ रही है जैसे जैसे एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया पे है ना. और दूसरा एक और चीज़ नज़र आ रही होगी
कि आपको रश अटेंडेंट का और पेशेंट का नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब पूरे लाहौर में बल्कि पंजाब में ये समझा जा रहा है कि डिलीवरी के लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बेस्ट हॉस्पिटल है। सारे केसेस रेफर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं और इन लोगों के चेहरों पे देखें। बीबी आपके मरीज़ अंदर हैं यहाँ पे? सलामकुम आजी, क्या हाल है? इतने डॉक्टर मरीज़ का ख्याल रख रहे हैं ना? हाँ जी। कोई पैसे तो नहीं किसी ने लिया थोड़े को? पैसों वाली बात भी बड़ी ज़रूरी है और केयर वाली बात भी। जी, जो किसी भी अटेंडेंट से, किसी भी पेशेंट से आप मेडिसिन के बारे में पता कर लें, हॉस्पिटल उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज के अलावा क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इनसे पता कर लेते हैं। जी जी। बेटे आप ब्लड बैंक के लिए आए हैं या उस तरफ आए हैं? सर ब्लड बैंक में। जी सर। तो यहाँ आप मुतमईन हैं ट्रीटमेंट से? डॉक्टर साहब देख रहे हैं किसी ने पैसे तो नहीं यहाँ से लिए? ठीक है। अभी हम पेशेंट से बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रही थी कि मैं यहाँ पे ना आपके बगैर भी एक सर्वे करूँगी। तो आपको पता है मैं हमेशा करती हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ जी, और ये लोग इस वक्त हंड्रेड्स की तादाद में हैं। किसी अटेंडेंट किसी पेशेंट से बात कर लें, मे भी कोई इक्का दुक्का ऐसे एग्जांपल हो, लेकिन जनरली हमारे एमएस का इक्का दुक्का भी मिल जाए ना तो आपको 100% क्रेडिट दे दिया कि लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। बड़ा मुश्किल है लोगों को अभी तो इक्का दुक्का भी नहीं मिल रहे। चले हाँ, अभी तो इक्का दुक्का भी नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रही थी कि जनरली लोग जो हैं वो इसको शीशों वाला अस्पताल कहते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कि जो गायनी के पेशेंट हैं उनको ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड बैंक और लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ब्लड बैंक की सर्विसेज भी हैं और उसमें भी जो फ्री ऑफ कास्ट ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। खुदा न खासा किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत हो तो वी हैव गॉट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड, और आप देख रहे हैं कि इसमें ये हमारा ब्लड बैंक है। जी सर। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एरिया है जहाँ डोनर्स ब्लड अपना दे रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट के लिए ब्लड अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल उनके लिए ब्लड अरेंज करता है। लेकिन एक चीज़ आप देखें, सफाई भी है, स्टेट ऑफ आर्ट बेड्स हैं, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं तमाम, और पेशेंट्स के ब्लड भी दे रहे हैं और चेहरों पे सेटिस्फेक्शन भी है। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो हमारे वार्डन भाई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आपके रिलेटिव भी यहाँ आए हैं? तो आप उनके लिए ब्लड लेने आए हैं? माशाल्लाह, उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो यहाँ आके ये जो सारा सामान और ब्लड का अरेंजमेंट है, किसी ने पैसे वगैरह तो नहीं, बिल्कुल फ्री हुआ सारा। आप फ्री हुए? जी जी। आप इस हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या फील करेंगे? बहुत अच्छा माशाल्लाह, सफाई भी अच्छी है, सारे जितने भी इनके लोग हैं बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। जी जी। किसी ने आके आपको पहले तो नहीं कहा कि विजिट होने वाली है? देखिए किसी ने विजिट करने का। ठीक है, तसल्ली हो गई? ये तसल्ली हो गई है सर, हो गई है तसल्ली, और मेरे साथ बाकी लोगों की भी तसल्ली हो गई होगी। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये भी है कि जो लोग नहीं जानते उनको बताया जा सके कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए मैसर हैं, बजाय इसके कि आप परेशान हो, इधर उधर जाएँ जहाँ आपको समझ ना आ रही हो कि क्या करना है। और जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि हमेशा से माँ और बच्चे की हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन रही नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड फैसिलिटी। ये तमाम फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं दोबारा से कहूँगी, गंगाराम हॉस्पिटल में फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट जो है, यहाँ पर आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हम लेबॉर्ट्री के एरिया में मौजूद हैं जहाँ पीछे पूरी लैब्स हैं। सर, किस तरह से मैनेज किया जाता है? पेशेंट लोड ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्या किस तरह से पूरी चीज़ों को मैनेज किया जाता है? क्योंकि मैंने खुद भी देख लिया, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बाहर मौजूद हैं। आपने देख लिया, बाहर अटेंडेंट भी हैं और पेशेंट भी है ना। आपको एंटीनेटल, पोस्ट नेटल एरिया और हमारा हाई डिपेंडेंसी और आईसीयू यूनिट पे हम नहीं ले जा सके क्योंकि वो हम ले जा नहीं सकते थे, फीमेल पेशेंट्स हैं। लेकिन ये जितना वर्कलोड है, इसकी फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, मिनिमम वेटिंग टाइम, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टीम है। आप इसका देख रही हैं, यूनिवर्सिटी और जो हॉस्पिटल है इसकी इंतज़ामिया सारी मौजूद है। हमारे प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर कामरान खालिद ख्वाजा, मुझे इन सबको अप्रिशिएट करना है जी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर, और सर्जरी को हेड भी साथ कर रहे हैं जी। इसी तरीके से मेडिसिन की हेड और हमारी एक्टिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर बिल्किस भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। गायनी की अपनी टीम के साथ डॉक्टर शमीला एजाज मुनीर इस वक्त मौजूद हैं, और माशाल्लाह जितना गायनी काम कर रहा है ना, पूरे मुल्क में इतना गायनी कोई काम नहीं करता। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आमिर सलीम
डोर हैं, 24/7 इनकी अवेलेबिलिटी होती है। जी। यहाँ इस सेंटर के इंचार्ज हैं ये हमारे एडिशनल एमएस, ये इसका तनवीर साहब मौजूद हैं, इनके साथ वो पीछे एक डीएमएस खड़ी है। जब भी मैं आया हूँ ये ख़ुद मौजूद होती हैं। तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, न्यूरोटोलॉजी, रेडियोलॉजी, इन तमाम के स्पेशलिस्ट की 24/7 अवेलेबिलिटी। और जहाँ हम खड़े हैं ब्लड बैंक के साथ आगे लेबॉर्ट्री है और हमारे लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं रियाज साहब। लेकिन रियाज साहब से के साथ आगे जाने से पहले मैं वो अतर यूसुफ साहब पीछे खड़े हैं। जी। पहले इनका बड़ा रोल था, अब भी रोल है। और ख़ास तौर पे हमारे जो कंसल्टेंट हैं यहाँ के, जिन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को एक शुरू से आखिर तक साथ लेके चले हैं, बहुत बड़ा रोल है इनका। तो ये सारी ना एक टीम एफर्ट है। तो अभी रियासत से हम पूछते हैं कि लेबॉर्ट्री क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फॉर MCH एंड फॉर दिस हॉस्पिटल। लेट अस गो टू द लेबॉर्ट्री। जी बिल्कुल। सर इस वक्त ऑलमोस्ट 1000 टेस्ट सैंपल्स पर डे हमारे पास लोड है। पर डे आउटडोर का, इंडोर का, MCH का और बाकी सारे हॉस्पिटल का। अच्छा, आउटडोर इंडोर सब यहाँ पे टोटल यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। और जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है कुछ टेस्टों का, जैसे डेंगू है तो विदिन 20 मिनट्स रिपोर्ट्स दे देते हैं। नॉर्मल टाइम है वो 1 घंटे के अंदर अब मैक्सिमम रिपोर्ट्स हो जाती हैं। कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जो 24 आवर टाइम लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको हम प्रायोरिटी बेस पे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स दे देते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि रिजल्ट देने की जो वापस करने की जो टाइमिंग्स है वो भी रिकॉर्ड है। ये अच्छी बात है। हेल्थ मिनिस्टर जब आए तो यहाँ उनसे क्वेश्चन किया गया लेबॉर्ट्री के फंक्शनिंग के बारे में। तो हेल्थ मिनिस्टर ने टेस्ट केस के तौर पे हमारे प्रो वाइस चांसलर हैं, इनको कहा अपना ब्लड दें और चेक करेंगे इनकी टाइमिंग क्या है। तो कामरान साहब का एक्सपीरियंस हम पूछते हैं, क्या था अपना ब्लड दें? जी बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है इसमें कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है। ये आप जो मशीन्स देख रही हैं ये इंतहाई कॉस्टली मशीन्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल के पूरे टेस्ट हो रहे हैं। और ये इतने एडवांस टेस्ट हैं जो अगर आप किसी आम लेबॉर्ट्री में भी चली जाएं तो वहाँ पे जैसे भी आप खुद बाहर 6000 का बता रही थी, ये 6 से 10,000 के टेस्ट यहाँ पे 10-12,000 लग जाता है, आराम से लग जाए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल। और आप ये मशीन्स देखें, ये बेसिकली SM कहलाती हैं, जो कि एक छोटा सा ब्लड लेकर और ये सारे के सारे आपको टेस्ट जो हैं एक उसमें कर देती हैं। आपको कोई 10 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर ब्लड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ऑल द टेस्ट रिपोर्ट्स आर अवेलेबल विद इन 20 मिनट्स टू 2 आवर्स। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और तनवीर साहब आपकी तरफ भी मैं आऊँगी क्योंकि आपसे मौका नहीं मिला बात करने का, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इतना बड़ा सेंटर, इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ कितना बड़ा चैलेंज था डिलीवर करना और स्टिल उसको रन करना। बना लेना भी चलें, हम मानते हैं कि बन गया, लेकिन रनिंग पोजीशन में उसको कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये सर की सुपरविजन है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। तो जब ये बना था तो आई एम द फर्स्ट वन जो अपॉइंटेड एज अ न्यू सीट एज AMS MCH। जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने की और इंशाल्लाह इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं एंड वी विल डू इट। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। आप यकीन जाने, ना सिर्फ आप ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बल्कि आप पेशेंट्स की दुआएं भी ले रहे हैं, आप सब लोग। इजाज़ शेख साहब पीछे आराम से खड़े हैं। जी शेख साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनको इस बिल्डिंग की एक ईंट का पता है, तो शेख साहब ईंट का पता है तो फिर पेशेंट्स का भी पता होगा, उनकी शिकायतों का भी पता होगा। इजाज़ साहब, आपसे मैं ज़रा मुख्तलिफ सवाल पूछती हूँ। ज़्यादातर पेशेंट आपके पास आते होंगे, खुश होकर जाते होंगे, दुआएं भी देते होंगे, शिकायत क्या करके जाते हैं? आज वो बताएं। कोई एक शिकायत जो आई हो? हमें इतना कोई इशू है ही नहीं, ठीक। जो शिकायत हमारे पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, आपने भी विज़िट किया, देखा भी, रेंडमली हमने हर बंदे से पूछा कि आपने कैसा फ़ील किया, आपको मेडिसिन का इशू तो नहीं है, आपको पैसे लेने के इशू तो नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टीम वर्क है। इस टीम वर्क के अंदर हमने आपने ये बार देखा है, बख्शिश देना भी मना है, लेना भी मना है, इवन जो है ना सवाल करना भी मना है। हाँ। तो यहाँ तो हर चीज़ जो है ना हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सारों की टीम सपोर्ट है, एक टीम वर्क है अंडर द चेयर ऑफ VC। हमारे जो बड़े सपोर्टिव हैं, हमें हर जगह के ऊपर हेल्प करते हैं। MS साहब भी अपनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तमाम कंसल्टेंट मेहनत कर रहे हैं। तो शिकायत की तरफ, आपकी स्पेसिफिक जॉब की तरफ मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास शिकायत ऐसी है नहीं। और अल्लाह ताला ये ऐसे ही रखे जी। ये टाइम हमारे पास कम है, लेकिन ये कि जो शिकायत होना है ना, ये क्रिटिसिज्म है, ये भी एक इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी चीज़ होती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कभी रात को आके ना इंडिविजुअली विज़िट करें। अगर आप देखें कि इसमें ये गैप्स हैं,
हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अभी मैं जब डिलीवरी रूम में और सारा वो ख़वातीन से मिलकर आई तो अंदर कैमरास चूँकि ऑब्वियसली अलाउड नहीं थे, लेकिन वहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि रैंडमली मुझे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जाएँ जी पूछ लें जिससे मर्जी आपने जो पूछना है पूछें, और वो पीछे खड़ी थी, मेरे साथ भी नहीं आई, एंड दे वर सेटिस्फाइड। द पेशेंट्स हु वर इन पेन, हु वर गेटिंग ऑल द ट्रीटमेंट, स्टिल सेटिस्फाइड कि हमें यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अक्सर जो शिकायत की जाती है एटीट्यूड की, बेड साइड मैनर्स हमारे डॉक्टर्स में, मुझे लगता है, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आती थी। यहाँ आकर मुझे, चाहे आप वेटिंग एरिया में बात कर लें या पेशेंट की बात कर लें, वो कंप्लेन नज़र नहीं आई है। तो वाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस कि आप बजाय इसके कि कहीं और जाकर अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ परेशान होने के, इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से भी परेशान हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द सेंटर जो बेहतरीन टीम के साथ बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई थिंक कि ये खराज तहसीन आप सबको जाता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारी आवाम का, हमारे पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, और आपकी प्रायोरिटी में मुझे क्लियरली नज़र भी आया कि पेशेंट केयर जो है दैट इज़ इन द टॉप। इस वक्त हम MCH लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे उससे मुझे आइडिया आया कि वाई नॉट चेक इट ऑन एयर, कि हम जो रिकॉर्ड टाइम और फ्री ऑफ कॉस्ट और टेस्ट सिस्टम, बेहतरीन फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम उसको ऑन एयर दिखाते भी हैं कि कितना टाइम लगता है और किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं लकी हूँ जी, मेरे लिए ऑनर है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द कंट्री जो HEC ने डिक्लेयर किया है, वो आज जो है वो मैं उनकी पेशेंट बनने लगी हूँ, तो ये भी मेरे लिए ऑनर की बात है सर। बहुत मेहरबानी। अभी आपने कल किसी कंप्लेन की थी कि चेहरे पे सोजिश आ जाती है मॉर्निंग टाइम में, और हमारी माहिर ये जो तिब्बी मौलिज यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेसर बिल्कीस, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हो सकता है कि हमारे कुछ जो मादनियात हैं उसकी मिकदार ज़्यादा हो, तो हम आपके टेस्ट करवा लेते हैं, और इस टेस्ट में दोनों चीज़ें, आपके टेस्ट भी हो जाएंगे बेसलाइन, और साथ ये भी पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और आइडेंटिफाई हो जाएगा, और दूसरा ये कि आप टाइम को आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने टाइम में हो जाएंगे। तो मैं इसको, ये जो हमारी स्लिप है, पेशेंट की स्लिप, उसको वैसे ही भर रहा हूँ जैसे कि हम लोग भरते हैं अपने आम रूटीन में। एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन एट दिस मोमेंट इज़ 2:10 PM। 2:10 PM, बिल्कुल ठीक। और इसका मैं जो पोस्ट, जब मुझे रिजल्ट रिसीव होंगे, आप यकीन करें वो ऑन एयर में रिकॉर्ड दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी जो है वो रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं जी। राइट। एंड मैं आपकी कंप्लेन अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। हम आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाने लगे हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसको हम आपके, क्योंकि आपने स्वेलिंग की कंप्लेन की थी कि चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए हम गुर्दों का टेस्ट करवा रहे हैं, आपका बेसलाइन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन। हम इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे हैं, जो मैडम ने आइडेंटिफाई किया था कि मादनियात की कमी तो ना हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम आपके करवाने हैं, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। ये बेसलाइन टेस्ट हैं, और साथ हम आपके करवा रहे हैं ग्लूकोज लेवल, रैंडम ब्लड ग्लूकोज रैंडम करवा रहे हैं। आप देखिएगा कि ये कितने सारे टेस्ट हैं, आपका कितना सैंपल ड्रा होगा और कितनी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। और हम आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं, LFTs कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये अब अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तकरीबन ये 15 के करीब टेस्ट हैं। अच्छा जी। LFTs जो है ना, इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ टेस्ट। ये एक टेस्ट नहीं है, ये इसके अपने अंदर 6 टेस्ट हैं। ये सारे के सारे आपको रिपोर्ट टाइम भी आपको पता चल जाएगा, और आप इसकी आई कैन क्लेम कि आप इसको किसी भी और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा सकती हैं अपनी मर्जी की। आप शौकत खानम से करा लें, आप जहाँ से करवाना चाहें। मुझे कोई शौक नहीं है 13-14 हज़ार रुपये खर्च करने का। अगर एक आम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे टेस्ट यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो ये प्रैक्टिस दिखाने का मकसद भी ये है कि लोग यहाँ पर आएँ, आप लोगों को दुआएं भी दें और अपने लिए हेल्थ फैसिलिटीज़। बहुत मेहरबानी। मुझे याद है हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बिल्कुल यही जैसे आप आज कर रही हैं, उन्होंने, आपको पता है वो खुद एक फिजिशियन है, उन्होंने इसको काउंटर चेक करने के लिए बोला। उन्होंने मुझे कहा कि कोई वॉलंटियर है जो टेस्ट देगा। मैं खुद बैठ गया था और मैंने अपने टेस्ट दिए थे, और विद इन 2 आवर्स इन लोगों ने रिपोर्ट दे दी मुझे। इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने अपने टेस्ट 2-3 दिन पहले ही अपनी एक और लेबॉर्ट्री से कराए थे, एब्सोल्युटली सेम रिजल्ट्स थे इनके। तो आई कैन क्लेम कि अगर कोई ये कहे कि आप अपने टेस्ट यहाँ से कराना पसंद करेंगे, मैं वो सबसे पहला आदमी होगा जो यहाँ से टेस्ट कराना। मैंने भी उस अपॉर्चुनिटी से ना फ़ायदा उठाया है, टेक्निकली मैं ये कर रही हूँ। लेकिन मैं आपके साथ पोस्ट रिजल्ट का जो टाइम है जिसके ऊपर लिखा होता है वो भी शेयर करूँगी, और आप देखिएगा कि जो क्लेम किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, वो एक्चुअली मुझे यकीन है ऑफ एयर ऑन एयर बातों से, खुद अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, कि उस टाइम को मीट भी किया जाएगा, और यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ जिसको डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब देख रहे हैं, वो एक्चुअली जो है वो पेशेंट्स को मिल भी रहा है।
इस वक्त हमारे साथ तलत साहब मौजूद हैं, तमाम लेबॉर्ट्री के जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उसको आप लीड भी कर रहे हैं, हेड भी कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जो मैंने अभी सैंपल दिया और टेस्ट कराया, इसमें नॉर्मली कितना ड्यूरेशन होता है रिज़ल्ट मिलने में? रिज़ल्ट में हम जो CBC का टेस्ट है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसमें हम हाफ आवर में आपको रिज़ल्ट रिवील कर देते हैं। अगर इससे भी अर्जेंसी हो तो 15 मिनट्स में भी कर देते हैं, क्योंकि इसको रोटेट करना होता है मशीन के ऊपर ताकि रिजल्ट प्रॉपरली आएँ, इसलिए हम इसको हाफ आवर का टाइम देते हैं। हाफ आवर का। और मेरे ये जो जितने सारे टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिख के दिए हैं, कितने टाइम में आप उसका रिजल्ट जो है वो बाकी जो आपकी रूटीन केमिस्ट्री है वो इंशाल्लाह ताला 2 आवर के अंदर आपको मिल जाएंगी, और जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो विद इन हाफ आवर। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर आउटडोर इंडोर पेशेंट दोनों को केटर किया जाता है, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास पूरे हॉस्पिटल का वर्कलोड ये हमारी लैब में होता है, और हम आउटडोर इंडोर MCH और जितने भी कोई अर्जेंसी हो वो हम यहाँ पे डील करते हैं। ज़बरदस्त जी। जी नाज़रीन, मेरा जो ब्लड स्क्रीनिंग किया गया और जो टेस्ट है वो मुझे रिसीव हो गया, और ये इस बात की गारंटी देता है कि आधे घंटे से घंटे तक आपको ब्लड सैम्पलिंग और टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर इमरजेंसी हो, चूँकि यहाँ पर गायनी वार्ड है, C-सेक्शंस चल रहे होते हैं, कभी भी किसी भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर टाइम जो है वो 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स भी हो जाता है। क्योंकि हमारी इमरजेंसी नहीं थी तो हमें ये 45 मिनट में टेस्ट के रिज़ल्ट जो हैं वो रिसीव हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक आए हैं। बात सिर्फ ये है, आज का ये शो करने का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों को बताया जा सके जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट फैसिलिटीज़, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव टेस्ट, और फिर कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बच्चा और माँ, उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस MCH ब्लॉक में, जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ इस तरह से मौजूद हैं कि मैंने पर्सनली विज़िट किया, ऑब्ज़र्व किया, और पेशेंट से बात की, ऑफ एयर ऑन एयर दोनों। मैं लेबर रूम में भी गई, ख़वातीन से बात की, पूछा उनसे, कोई पैसे तो नहीं मांग रहा, कोई ये तो नहीं कह रहा कि यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, कोई ये तो नहीं कह रहा कि इंतज़ार करें डॉक्टर आ जाएगी, क्योंकि ये हमने देखा है और ये होता है। लेकिन ये जो एक मॉडल सेट किया गया, एक एग्जाम्पल सेट की गई डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर आइए, ख़ुद एक्सपीरियंस कीजिए वो तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें गवर्नमेंट का ये विज़न कि हेल्थ और केयर जो है वो सबका बुनियादी हक है और उनको मिलना चाहिए, वो विज़न आपको क्लियरली नज़र भी आता है, रिगार्डलेस कि आपका ताल्लुक़ सियासी पार्टी से है या नहीं है। एहसास जो है आवाम की खिदमत का, वो बहुत कुछ करा देता है। और आज पूरे शो में ये नज़र भी आया, ना सिर्फ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बल्कि आवाम की तरफ से भी, कि किस तरह से वो निगरान सेटअप की ना सिर्फ तारीफ़ कर रही है बल्कि उनके इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट भी कर रही है। एंड आई थिंक ही इज़ गोना लीव एन एग्जाम्पल फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट कि किस तरह से फॉलो करना है आवाम को खिदमात मैसर करने में, वो चाहे हेल्थ की हो, वो चाहे किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, अवेलेबिलिटी और आवाम का एहसास बड़ी चीज़ें हल करा देता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।